लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यदे सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बुल जलाल के फजल और तौफीक से रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब में लाहौर की सरजमीन पर मस्जिद अर्रहीम के अंदर हम सब को इस अज़ीम शान फ़िक्र आखिरत कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु इस कावश को अपने दरबार में कबूल फरमाए। रमज़ानुल मुबारक का ये अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। अल्लाह हम सब को नारे जहन्नम से आज़ाद फरमाए। आखिरी अशरे की नहायत ही अहम रात के अंदर हम मौजूद हैं। खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु हम सब को पक्की तौबा की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के फजल व करम से आज के प्रोग्राम में उन
बच्चों की दस्तार फ़जीलत का भी प्रोग्राम है कि जिन्होंने कुरान मजीद बुरहान रशीद मुकम्मल हिफ्ज़ किया या जिन्होंने तजवीद व क़िरात का कोर्स मुकम्मल किया, अलहाज मोहम्मद याकूब हुसैन साहब और अहमद चौधरी साहब की काविशों से ये सिलसिला साल हा साल से तसलसल के साथ जारी है। उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा फरमान अली हैदरी साहब यहाँ पर दीन मतीन की खिदमत में मसरूफ़ हैं। इन तमाम हजरात की इस काविश को रब्बे ज़ुल जलाल अपने दरबार में कबूल फरमाए और खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू इसमें मज़ीद बरकतें अता फरमाए। स्टेज पर बहुत से उलमाए किराम रौनक अफरोज़ हैं, बिलखुसूस कोयटा हुए शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुर राज़िक हबीबी साहिब रौनक अफरोज़ हैं। खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू हम सब की यह हाज़री अपने दरबार में कबूल फरमाए। कदर की रात में वही बैठते हैं जो इस रात की कदर को जानते हैं। ना जानने वाले कई सो गए हैं, कई गप्पों में मसरूफ़ हैं, कई दुनिया की तीसर लाहव लाभ के अंदर हैं, मगर कदर जानने वाले कहीं क़याम में हैं, कहीं रुकू में हैं, कहीं सुजूद में हैं, कहीं महफ़िल ज़िक्र में बैठे हैं, कहीं कुरान सुन्नत का पैगाम सुना रहे हैं। आज यहाँ 27वीं शब है, जबकि गुज़श्ता दिन अरब दुनिया में ये मौका था। मेरे सामने मस्जिद अक्सा के वो हालात हैं कि जहाँ तरावी पढ़ते हुए लोगों को लहूलुहान किया गया। किबला अव्वल पर गुलामी के साए तो काफ़ी अरसे से हैं, मगर इस वक़्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हो चुकी है। इस रात में ये दुआ भी करें कि अल्लाह किबला अव्वल की आज़ादी के असबाब पैदा फरमाए और निहत्ते फ़लस्तीनी जो कि टैंकों, मिज़ाइलों, तोपों और बरसती आग के सामने खड़े हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। दुनिया भर में जो उम्मत मुस्लिमा के हालात हैं, कुछ भी जो बंदा दर्द दिल रखता है, आज वो सोचने पे ज़रूर मजबूर है कि हर जगह उम्मत मुस्लिमा ही क्यों जुल्म का शिकार है। आखिरी उम्मत जिसको अल्लाह ने आखिरी किताब दी और तमाम रसूलों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का शर्फ अता किया और जिनके पास दीन हक इस्लाम का नूर मौजूद है, इनके लिए पूरी सरजमीन पर मशरिक़ व मग़रिब में किस लिए ये इन्हितात, ज़वाल, मुश्किलात और मसाइब हैं, क्योंकि इस रात में हमारे लिए वो हदीस भी है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मासलुल मुमिन लिल मुमिन,
कि मोमिन की मिसाल मोमिन के लिए यूं है जैसे एक जिस्म होता है, उस जिस्म का एक उज़्व जब उसे दर्द होता है, तदाआ लहू साइरुल जसद बिस्सहर वल हुम्मा, तो दर्द हाथ को हो, नींद आंख को नहीं आती, दर्द पांव को हो, बुखार सारे जिस्म को हो जाता है। आज फ़लस्तीनियों की जो सूरत हाल है या मकबूजा वादी में कश्मीर में जो सूरत हाल है, इसका दर्द भी हमें रात जागने पे मजबूर कर रहा है। और ये सोचने पर कि ऐसे हालात से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। खाकम बदहन, हमारे पास क्या गारंटी है कि जो कुछ आज मस्जिद अक्सा में हो रहा है वो कल यहाँ नहीं होगा। माज़अल्लाह, अल्लाह हमेशा महफूज रखे। लेकिन कुफर इस हद तक दलेर हो चुका है, जसारत कर रहा है, और ईमान की कमजोरी देखें कि एक कोरोना के नाम से काबा, मस्जिद नबवी शरीफ, उमरा, हज, एहतिकाफ, हर चीज तहोबाला हो चुकी है। मुझे डर आता है अगर कोरोना पर यह हाल है तो दज्जाल के आने पर क्या हाल होगा। बहरहाल एक हदीस शरीफ पहले भी किसी मौका पर मैंने आपको सुनाई होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये जो मस्जिद अक्सा में तरावी में वाक़या पेश आया, उस हदीस में इसका जिक्र है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले गैब की खबर दी। मुस्तदरक लिल हाकिम में वो हदीस शरीफ है, लयंतक़िदन्न उरल इस्लाम उर्वतन उर्वा। ये जो दीन इस्लाम मैं लेके आया हूं, इस पर हमले होंगे और इसके कड़े एक एक करके टूटेंगे। यानी कड़े तशबीह दी के वो सहारे के जिनको पकड़ के उम्मत अपना सफर कर रही होगी, तो दुश्मन एक एक उम्मती को शिकार करने की बजाय कड़े पर हमला करेगी कि जिसने वो पकड़ा है वो ही गिर पड़े। तो एक कड़ा टूटने से लाखों करोड़ों वो तूफाने जिंदगी की नजर हो जाए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो यानी चूंकि आखिरी उम्मत है, ऐसा होना है, आजमाइशें आनी हैं। पहले तो आती थी तो नए नबी आ जाते थे, वो आके जमाने में हालात का मुकाबला करते थे। फिर मैं आखिरी नबी हूं तो मेरी उम्मत ने ही क़यामत तक जाना और इसने ही सारे कुफर का मुकाबला करना है, और एक एक करके कड़ा टूटेगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मेहरबानी फरमाते हुए हमें ये निशानदेही की, बजाय इसके कि तुम हर कड़े की तरफ पहरा देने के लिए निकलो, मैं तुम्हें एक जगह बताता हूं, उस जगह इकट्ठे होकर पहरा दो तो पीछे जितने कड़े हैं सब महफूज हो जाएंगे। और अगर वहां तुमने पहरा ना दिया तो फिर एक एक करके टूटता चला जाएगा। अब जाहिर है कि मसलन 1000 जगह पे पहरा देना हो तो ये मुश्किल है, और एक जगह पे देना हो तो आसान है। 1000 जगह पे तुम 10-10 लाख बंदे खड़े करो तो वो तकसीम हो जाएंगे, और एक जगह पे सारे खड़े हों तो फिर उनके लिए कितनी आसानी होगी कि उस जगह चोरी ना होने दें। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उलूम की रोशनी में, और ये भी आपके खत्म नबूवत के मनसब की दलीलों में से दलील भी है और खुतबा खत्म नबूवत भी है, आपने हमें वो पहली जगह
मगर अफसोस कि हमने वो भुलाई, जिसके नतीजे में आज के हालात का हमें सामना है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, यानी इस मरहले की भी रहनुमाई सरकार ने फरमाई। फरमाया अव्वलुहुन्ना नक़दन अल हुक्म व आखिरुहुन्ना अस्सलाह। पहले कहां सब इकट्ठे होके पहरा दें? क्या नमाज महफूज करें? क्या रोजा महफूज करें? क्या हज महफूज करें? क्या निजामे ज़कात? क्या तहज्जुद? क्या तिलावत? सबसे पहले कहां पहरा दें? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वलुहुन्ना नक़दन अल हुक्म, सबसे पहले हुकूमत इस्लामी पे पहरा दें। फरमाया दुश्मन तुम्हारी नमाज पे पहले नहीं हमला करेगा, तुम्हारे रमजान पे पहले नहीं करेगा। अव्वलुहुन्ना नक़दन अल हुक्म, सबसे पहले दुश्मन इक़्तिदार तुमसे छीनेगा। व आखिरुहुन्ना अस्सलाह, और आखिरी हमला नमाज पे करेगा। फलस्तीन की सरजमीन पे हुक्म छीना गया और अब नमाज तक हमला पहुंच गया। हम अभी जहां मौजूद हैं नमाज पे हमला नहीं, अल्लाह का फजल है, लेकिन हुक्म यहां भी छीना गया। हुकूमत कुरान और सुन्नत की हो तो फिर नमाज बचती है, फिर रोजा भी बचता है। अब छत सलामत है, पीछे नीचे कोई तिलावत करे वो भी महफूज है, बारिश से धूप से, कोई नफल पढ़े वो भी महफूज है, कोई तकरीर करे वो भी महफूज है, और छत ही ना हो तो फिर हर एक के लिए अपनी अपनी हिफाजत की जरूरत है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं एक निजाम हुकूमत लेके आया हूं, सबसे पहले मेरी उम्मत तुमने इस मेरे निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहरा देना है। अगर तुमने इसको दुनियादारी समझा तो फिर दीन पीछे महफूज नहीं रहेगा। सबसे पहले तुमसे नमाज नहीं छीनेंगे कि सजदे पे पाबंदी लगा दें, कि सहरी पे पाबंदी लगा दें, पहले निजाम छीनेंगे और फिर चलते चलते नमाज भी मुश्किल हो जाएगी। सरकार के लफ्ज देखो और बैतुल मुकद्दस के हालात देखो। सबसे पहले इक्तिदार और हुकूमत उस खास एरिए से यहूद ने छीना और अब उन्हें हमारी नमाज भी रास नहीं आ रही, अब मुसलमान का सजदा भी रास नहीं आ रहा। अब उसके लिए यह भी पसंद नहीं कि ये मिलके हजारों तरावी क्यों पढ़ते हैं। तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पूरी दुनिया के मुसलमानों को झंझोड़ रहा है। और खाकम बदहन ये जुज़वी तौर पर जो हरमैन शरीफैन के अंदर एक पाबंदी कि किसके पास लाइसेंस है वो अंदर नमाज के लिए जाए, जिसके पास नहीं वो ना जाए, या मुकम्मल लॉकडाउन, ये एक सूरत तो सामने नजर आ भी रही है। मगर आज अगर बैतुल मुकद्दस की तरफ तवज्जो ना की गई, उस हदीस की रोशनी में जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अपना निजाम पहले काबू करो, अपना कानून हुकूमत उसके मुताबिक सब कुछ होगा तो फिर बचेंगे। खुदा की कसम अगर आज बैतुल मुकद्दस के लिहाज से ये सोए हुए अरब इर्द गिर्द के और अय्याश और बदमाश शहजादे इन्होंने अगर बैतुल मुकद्दस की खबर ना ली तो कल हरमैन शरीफैन पे पहरा भी मुश्किल हो जाएगा। ये जो यारी निभा रहे हैं यहूद के साथ और अमेरिका के साथ, और उनको लिख के दे बैठे हैं अपना सारा निजाम। अभी तो सजदे पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, मगर बिल आखिर ये पाबंदियां भी लग जाएंगी। अल्लाह करे कभी ना लगे, लेकिन हमें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुक्म के मसले में, जिसे आज ही नहीं हम कई सालों से कह रहे हैं कि ये
हुकूमत दुनियादारी ये तो किसी और का शोबा है, ये दीन वाले इसका नाम क्यों लेते हैं? सरकार ने फरमाया कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, फरमाया बनी इसराइल की सियासत, ये लफ्ज सियासत सरकार ने बोला, अगरचे उसका वो माना नहीं जो आज लिया जा रहा है, इस्लाहे अवाम। फरमाया ये सभी करते थे, एक जाते थे दूसरे आते थे, वो जमीन में इस्लाह करते थे, वो हुकूक की निगरानी करते थे, वो महंगाई को कंट्रोल करते थे। नबी जमीन पर अवाम के हुकूक पर पहरा देते थे। इस हदीस में सरकार ने आगे ये लफ्ज बोले, फरमाया व आना खातमुल अंबिया, फरमाया पहले नबी ये काम करते रहे और मैं भी कर रहा हूं और मैं आखिरी ज़ेरे साया नबूवत की जगह पर मिन वजह रखा गया कि पहले तो बिगाड़ आता था तो नबी आते थे। सरकार फरमाते हैं मैं आखिरी नबी हूं, कुरान मेरा आ गया है, अब नबी नहीं आएगा, लेकिन मेरे दीन के लिए वो काम करेगा जो मेरा खलीफा होगा। और अगर खिलाफत की सीट बदमाश को मिल गई, खिलाफत की सीट जानी को मिल गई, खिलाफत की सीट किसी अय्याश को मिल गई, तो क्या सरकार की अमानत महफूज रह जाएगी? गैरों ने यह फलसफा बनाया कि ये जो निजाम चलाने वाली सीट है ये दुनियादारी है, ये वो गैरों को दे दो। उन्होंने हमसे छीनने के लिए लोगों के जहन पायजन किए और सीट छीन ली, अपने एजेंट बिठा दिए। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को झंझोड़ रही है कि कहीं रोहिंग्या मुसलमानों का मसला है, कहीं कश्मीरियों का है, कहीं फलस्तीनियों का है, और आजाद मुल्क में बराए नाम आजाद हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते थे कि ये तुमने मनसब किसी और को नहीं देना कि राज कोई और करे, निजाम किसी और का हो, हुकूमत किसी और की हो। फरमाया वालमू अन्नल अर्द लिल्लाहि वली रसूली, फरमाया सारी जमीन मशरिक व मगरिब उसमें एक मरला भी किसी दूसरे मजहब का नहीं, सारी जमीन अल्लाह और उसके रसूल अलैहि सलाम की है। जिसने रहना है वो जिम्मी बन के रहना है, जुल्म नहीं करेगा इस्लाम, मगर राज इस्लाम का होगा, निजाम इस्लाम का चलेगा। जिस वक्त ये सीट हमने खुद ही प्लेट में रख के ये दे दिया कि ये दुनियादारी है और गैरों का मनसब है, और उन्होंने अपना निजाम चलाना शुरू किया, तो फिर अब सारी दुनिया पर मसाइल ही मसाइल हैं, मसाइब ही मसाइब हैं। और अभी दूर तक एक ऐसा माज़अल्लाह तसलसल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शक्ल में हमें नजर आ रहा, और सऊदी अरब में न्योम सिटी की शक्ल में जो दज्जाल का कैंप बनाया जा रहा है, ये सारे अभी इस्लाम से दूरी की सूरतें हैं। आज के इस मौजू में सिर्फ चंद अहादीस में आपके सामने रखना चाहता हूं कि असल इस्लाम कितना दब गया है और हमारी सोच कितनी पीछे रह गई है। आज हमारे सोचने के जाविये वो ही सही नहीं रहे, आगे मंजिल कहां मिलेगी? वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। मैंने हजार अहादीस को सामने रख के ये सोचा कि कौन सी कमी हम में है
क्या हम नहीं कर रहे? क्या हम नमाज तो हम पढ़ रहे हैं, रोजा हम रख रहे हैं, हज ज़कात सब कुछ है। क्या वजह है कि कोई पांव जमीन पे लग ही नहीं रहा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से बैत लेते थे तो उसमें क्या क्या चीजें होती थी? कहीं कोई चीज रह तो नहीं गई उनमें से कि आज हमारी उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं? तो मुझे सियासित्ता में से कुछ अहादीस ऐसी नजर आई। एक बहुत बड़ी शय जो सरकार बैत में पाबंद करते थे कि ये काम तुमने करना है, आज हम बिल्कुल उसके उल्ट कर रहे हैं। यानी वो करना 100% या 50% तो दरकिनार, हम ना करके और फिर उल्ट उसके करके फिर चाहें कि अमन आए, सुकून आए, इस्लाम गालिब हो, तो हम तो वो पूरी बैत की शर्तें नहीं पूरी कर रहे जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुसलमान के लिए लगाते थे। यह हदीस नंबर 4186 है नसाई शरीफ में। अलबैतु अला फिराकिल मुशरिक, हजरत जरीर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जब कलमा पढ़ा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की। तो कलमा पढ़ने का मतलब ये होता कि ये भी पाबंदी करोगे, ये भी करोगे, ये भी करोगे। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि हमें दीन माओं के दूध में ही मिल गया। मगर एक ये बात फिर हमारे लिए इम्तिहान भी है कि अगर सोच के माना होता तो शर्तें सामने रखी होती। मान तो उस वक्त से गए, सादत बड़ी है, लेकिन हो सकता है उम्र 80 साल हो गई हो और पता ही ना हो कि इस्लाम मुसलमान के लिए क्या जरूरी है, क्या करना होता है। हजरत जरीर कहते हैं बायातु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है इस्लाम में बैत कि मैंने बैत की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर अला इकामिस सलाह, नमाज कायम करने के बारे में। ये अल्लाह का फजल है कि हम पढ़ रहे हैं, अगरचे कमी बहुत सी है कि जितने बालिग लोगों पर महल्ले में फर्ज हो वो सारे नहीं आते, लेकिन गुजारा हो रहा है। इकामिस सलाह। दूसरा व ईता इस ज़का, कि मैंने बैत की, सरकार ने फरमा तुमने ज़कात भी देनी है, मुसलमान हो रहे हो ज़कात भी देनी है। कहा मैंने ये भी मंजूर किया। ये भी अल्लाह के फजल से, चलो सारे नहीं देते तो कुछ ना कुछ लोग आज भी चैन महसूस करते हैं ज़कात की अदायगी से कि अल्लाह ने जो लाजिम किया था हमने वो माल का हक अदा कर दिया। तीसरा वन्नुस्हे लिकुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान की खैर खाही करना, इस पर बैत करो, हर मुसलमान की खैर खाही करोगे। ये भी कुछ ना कुछ है। अभी तक समाजी खिदमत, कहीं कोई बीमार हो, कोई मोहताज हो, उसका दर्द दिल में है कि हम उसको कपड़े ले दें, उसको दवाई ले दें, या कोई अच्छा मशवरा किसी को दे दें, या कहीं कोई गड़ा है और बताएं कि सामने ध्यान करो ये इसमें गिर जाओगे। चौथी चीज वो मतरूक है, और शायद किसी के ज़हन में भी ना हो, और हालांकि उधर सरकार ने तो सदियों पहले बताई है। चौथी चीज, आज कितने लोग हैं पाकिस्तान के जो इस वक्त जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया, ये वो सब गए हुए हैं रोजगार के लिए। कभी इस बारे में भी सोचा कि इनको वहां जाने की इस्लाम ने इजाजत दी थी? हर कोई कहता कारोबार है, रिज्क है, कसब है, वो इस्लाम की शर्तें भी हैं कि कहां जा सकते हो, कहां नहीं जा सकते, किस आबादी में रह सकते हो, किस में नहीं रह सकते। आज ये तो मसाइल हैं
कि वहां मुसलमानों के सामने खाके बनते हैं। अब मुसलमान बेचारे क्या करें, अब उनका भी ध्यान करो। तुम कहते हो जिहाद फर्ज हो गया फ्रांस के खिलाफ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चौथी शर्त यह है अला फिराकिल मुशरिक, कि जिस देश में मुसलमानों का राज ना हो उस देश में न रहना यह भी मुसलमान पे फर्ज है। यह भी जरीर बैत करो। अला फिराकिल मुशरिक, आज के ज्यूज क्रिश्चियन ये अपने नबियों को अल्लाह का बेटा मानते हैं माज़अल्लाह, तो वाज़े मुशरिक। अब फिराके मुशरिक के लिहाज से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बायत में इसको शामिल किया कि ये नहीं कि तुम कहो कि रहना है जहां भी रह ले, पर जब तेरे मोहल्ले में शिरक होता हो और तू उसे रोक नहीं सकता और तेरा बस नहीं चलता, तो अगर तू वहां से निकलता नहीं तो तेरी नमाज कबूल नहीं, तेरा रोजा कबूल नहीं, तुझे निकलना पड़ेगा। अब दूसरी हदीस शरीफ पेश करके मैं इसकी फिर आगे वजाहत करता हूं। यह जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस शरीफ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 1604 नंबर हदीस, बहुत झंझोड़ने वाले लफ्ज हैं। सरकार फरमाते आना बरीउन मिन कुल्ले मुस्लिम, मैं बरी हूं हर उस मुसलमान से। काफिर की बात नहीं, उससे तो वैसे सरकार बरी है, सरकार के वो कुछ नहीं लगते, सरकार का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन लफ्ज है मुस्लिम। आना बरीउम मिन कुल्ले मुस्लिम युकीमु बैन अज़हुरिल मुशरिकीन, फरमाया मैं हर उस मुसलमान से बरी हूं, वो मेरा उम्मती नहीं, जो कलमा तो पढ़ता है लेकिन रहता मुशरिकों के बीच में है। युकीमु युकीमु बैना अज़हुरिल मुशरिकीन, युकीमु इकामत से है। ये जो उर्दू में हम लफ्ज बोलते हैं कि फुला बंदा फुला मुकीम है, फुला जगह पे इकामत पजीर है, यानी ये कोई छोटी सी बात नहीं। बैत के उसूल में, और आज किसी को कोई मोहल्ले का नाजिम कह दे कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, वो मेरा नहीं, तो उसे नींद ना आए, और जिसे नबियों के सुल्तान कह दें ये मेरा नहीं, और उसको कभी सोच ही ना आए कि मैं ये गलती क्यों कर रहा हूं, मैं वो काम करूं कि सरकार फरमाए ये मेरा है। अब सोचो तिजारत जमाने की, एक तरफ वो है जो कमाता रोजाना करोड़ों है लेकिन सरकार फरमाते हैं ये मेरा नहीं, और दूसरी तरफ वो है जिसको बमुश्किल 1000 मिलता है लेकिन सरकार फरमाते हैं मेरा है। तो फिर इसने करोड़ क्या करना है कि सरकारी धक्का दे के निकाल दें, इसके लिए तो वो 1000 बेहतर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं मैं हर उस मुसलमान से बरी हूं, और साथ इसकी वजह ये सुनने निसाई की जो दूसरी जिल्द में हदीस है, मैं इख्तिसार से बात मुकम्मल भी करना चाहता हूं। तीसरी जिल्द में ये अल्फाज हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यकबलुल्लाह, अल्लाह कबूल नहीं करता। नमाज तो पढ़ते हैं ना हम कि रब कबूल करे, वरना फायदा क्या है? रोजा है कि रब कबूल करे, और रब गनीयुन अनिल आलमीन है, वो हर किसी की कबूल नहीं करता, वो उसकी कबूल करता है जो उसकी बताई हुई शरायत पे पड़ी गई हो। ये नहीं कि जो जैसी भी पढ़े वो कबूल कर ले। सरकार फरमाते हैं ला यकबलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला मिन मुशरिक बादमा अस्लमा अमलन औ युफारिकल मुशरिकीन इलल मुस्लिमीन, फरमा जिस मुशरिक ने शिरक छोड़ा, मेरा दीन कबूल किया, कलमा पढ़ा,
आखिरत पे ईमान लाया, अल्लाह को एक माना, मुझे आखिरी नबी माना, कुरान को माना, किताबों को माना, रसूलों को माना, मगर रिहाइश वही मुशरिकों के अंदर ही रखी। फरमाया रब उसकी ना नमाज कबूल करेगा ना रोजा कबूल करेगा। आज हमारा कितने करोड़ों जो उजर हैं उनकी दलील ये है कि अब हम क्या करें, अब बरतानिया नाराज हो जाएगा, फ्रांस नाराज हो जाएगा, अमेरिका नाराज हो जाएगा। दीन से तो पूछो। दीन ने तो कहा था, सरकार ने फरमाया अगर तबलीग के लिए जाना है तो ला तुसाफिरू बिल कुरान इला अर्दिल अदुव, कुरान साथ लेके दुश्मनों की जमीन में ना जाना। जहां तुम्हारी हुकूमत नहीं, जुबानी पढ़ के दावत दो, क्योंकि वो कुरान की हुक्म उनके खिलाफ है तो वो कुरान जलाएंगे, कुरान की बेअदबी करेंगे, तो तुम कुरान लेके ना जाना। आज सारी दुनिया पर उम्मत मुस्लिमा बेबस है। कोई कहता नहीं जरे मुबादला कमा रहे हैं। अरे मक्खी मारना और अपना हाथी मरवा लेना, यह कोई बराबर की तिजारत है? पूरी दुनिया में या तो अपना गलबा वहां करो, और अगर तुम्हारे सामने वो तुम्हारे अल्लाह को गालियां देते हैं तो फिर तुम्हारा ईमान पिलपिला फिर बिल्ला कर मर ही जाएगा। और ये सरकार फरमा रहे हैं वो पहले था मुशरिक फिर बना मुस्लिम, कलमा पढ़ा, कलमे में कोई शक नहीं, मुकम्मल जो चाहिए ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल सब कुछ कबूल किया, लेकिन वहां से निकला नहीं, रहश वहीं रखी। अब इसमें क्या होता है, रहश वहीं रहे। सरकार फरमाते हैं इसे चाहिए कि ये मुशरिकों के घर के खाना पकते की आग भी ना देखे और वो इसकी आग ना देखे। और आज तो मसला आगोश में बैठने तक पहुंचा हुआ है। और कुरान कहता ला तकुद बाद जिक्र माल कौम ज़ालिमीन, जो तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाते हैं उनके पास बैठना यूं हराम है जैसे जिना हराम है और शराब हराम है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आओ युफारिकल मुशरिकीन इलल मुस्लिमीन, जब तक वो मुशरिकीन को छोड़ के मुसलमानों के पास नहीं आएगा, सिर्फ कलमे से उसको कोई फायदा नहीं है। हालांकि मुसलमान तो हो गया, सरकार ने लफ्ज मुस्लिम उस पर बोला, लफ्ज मुस्लिम का इतलाक किया और कहा कि फिर वो वहां से निकले, इस्लाम में छोड़ना पड़ेगा उसको वो इलाका, या फिर एलानिया करके दिखाए वहां अपने सारे काम। अगर नहीं कर सकता तो फिर छुप के ना रहे, फिर निकल आए वहां से, और तब उसकी नमाजें कबूल हैं, रोजा कबूल है। तो मेरे भाइयों, मैं शायद पूरी दुनिया में आज अकेला ही ये अजान दे रहा हूं कि हम नमाज की बाकी शर्तें तो देखते हैं कि कपड़े पाक हैं, काबे की तरफ मुंह है, वक्त हो चुका है, तो क्या ये शर्त भी पूरी है उन सारे लोगों की कि जो वहां बैठे हुए हैं सिर्फ इस बेस पर कि रिज़्क है, वहां पर कारोबार है, और फिर वो कारोबार हमारी मजबूरी है हुकूमत की और सब की, क्यों सफीर निकालें, हम मर जाएंगे। तुम्हें जाने की इजाजत किसने दी थी कि तुम उस कारोबार को बहाना बना रहे हो, उस मईशत को बहाना बना रहे हो? इस्लाम अपने कानून और ज़ाब्ते रखता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम रिज़्क के बहाने ना बनाओ। वकअय्यिम मिन दाब्बा ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा। आज इतना बड़ा फर्ज नामूसे रिसालत का फर्ज था जिहाद फ्रांस के खिलाफ, और ये तो मामूली सी बात थी सफीर निकालना, मगर उस पर भी कुछ ना किया जा सका। बहाना क्या है कि फिर भूखे मर जाएंगे। अल्लाह फरमाता है ये जो पूरी दुनिया में फैले हुए जानवर हैं
इनमें से किस किस की माहाना सैलरी है, किसका जॉब है, इनमें से किसका बैंक बैलेंस है, इनमें से किसने अपने कंधे पे बोरी भर के रखी हुई है। और किसी के पास भी नहीं। ला तहमिलु रिज़्क़हा, इनमें से कोई भी अपना रिज्क उठाए नहीं फिरता। पर अल्लाह यर्ज़ुक़ुहा, रब उसे भी देता है। तो जो अशरफुल मखलूकात नहीं, रब उसे भी देता है, तो अशरफुल मखलूकात को क्यों नहीं देगा? जो मोमिन नहीं, मुसलमान नहीं, हैवान है, उसे दे रहा है। तो तुम सिर्फ चंद लुकमों के लिए नमूसे रिसालत जैसे मसले पर यू टर्न ले लो, और दीन के मसले पर यह कि वहां के लोगों का फिर गुजारा कैसा होगा, ये यानी जरूरी है कि सजदा साहब किया जाए, और वो बहुत बड़ा सजदा साहब, क्योंकि अब गुजारा है ही नहीं। अगले दिन ये शर्त होगी कि ग्रे लिस्ट से तब निकलोगे कि जब मस्जिदें बंद कर दो, ग्रे लिस्ट से तब निकलोगे कि जब कहो कि कादियानी भी मुसलमान हैं, सच्चे हैं। ग्रे लिस्ट से तुम्हारा मुल्क तब निकलेगा कि जिस वक्त तुम कहो यहूदी भी बरहक हैं, सिख भी बरहक हैं। तो क्या फिर ये शर्तें पूरी करके ग्रे लिस्ट से निकलेंगे? ऐसी शर्तों के मुकाबले में ईमान बेचना, मुझे एहसास है कि हमारा पाकिस्तान का मुसलमान ये आम मुसलमानों जैसा नहीं। यहां घर घर मुहाजिरीन हैं। इन्हें पता है कि ये मुल्क हमने इस बेस पे लिया था कि हमने अल्लाह की मर्जी पर जिंदगी बसर करनी है, हमने दीन बचाना है, हमने दीन बचाना है। कुर्बानियां कितनी दी, 20,000 जानें दी, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा, कितनी शहादतें हुई, कारोबार छोड़े। आज उसी पाकिस्तान में सोच आती है कि हमारे पास तो हिजरत का भी जवाज नहीं, कि सब कुछ तो छोड़ के आए थे कि नमूसे रिसालत महफूज रहेगी, दीन महफूज रहेगा। आज हमें इंडिया का मुसलमान कहता है नमाज तुम पढ़ते हो, नमाज हम भी पढ़ते हैं, रोजा तुम रखते हो, रोजा हम भी रखते हैं। क्या लिया तुमने पाकिस्तान बना के कि अगर कोई हमारे मुल्क में तौहीन करता है हम उसे कुछ कहें तो फांसी अगर हमें मिलती है तो तुम्हारे मुमताज को भी तो मिल गई है। ये मुल्क तो लिया था दीन के लिए, अब हिजरत करके जाएं तो कहां जाएं? और सबसे बढ़ के तो हरमैन शरीफैन ही है, लेकिन वहां बैठे हुए तो न्यू सिटी बना रहे हैं, दज्जाल का अड्डा और यहूद से वो दोस्ती। अब देखो नमाज में हमला हुआ, एक भी आवाज आई हरम शरीफ से? ये कैसा ताल्लुक है? तो इस बुनियाद पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अहादीस सामने रखिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो शर्त लगाई थी हमने भुलाई, और भुलाने के बाद आगे हम इसके ऊपर कई महल तामीर कर चुके हैं। चूंकि वहां रहना है तो फिर दोस्ती चाहिए, चूंकि वहां रहना है तो फिर ये नरमी कर लो, चूंकि वहां रहना है तो फिर ये दीन का हिस्सा बदल लो। अरे इस्लाम रहने की इजाजत नहीं देता, तुम क्यों बदलते जा रहे हो सब कुछ? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत समरा बिन जुंदब रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, ये हदीस नंबर 1605 है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तुसाकिनुल मुशरिकीन, ला तुसाकिनु ये है सकूनत इख्तियार करने से, ला तुसाकिनु कभी भी सकूनत इख्तियार ना करो, अल मुशरिकीन मुशरिकों की आबादियों में। ला तुसाकिनु, ला तुसाकिनु जैसे शराब को मना किया, यह भी नाही है। फरमा मेरे दीन में अमर नाही के जो सिलसिला है, जिना हराम, शराब हराम, ऐसे कुछ रिहायशें भी हराम, कुछ महल्लों में रात बसर करना हराम,
या तो फिर इतनी पावर है कि वहां जिहाद करके इस्लाम का परचम लहराओ, और अगर नहीं कर सकते तो अपने सामने कुफर होता देखोगे तो ईमान तुम्हारा भी फिर नहीं बचेगा। अब जिनके सामने सरकार के खाके लगे हों और वो देख के कर कुछ नहीं सकते तो क्या बना ईमान का? मतलब यह हुआ कि तौहीन के बदले चंद टके लेके बैठे हुए हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस, ला तुसाकिनुल मुशरिकीन वला तुजामिऊहुम, जहां वो इकट्ठे बैठते हैं वहां ना बैठो, मुशरिकीन में सुकूनत ना रखो। फमन साकनहुम, महबूब से पूछ लिया गया कि अगर कोई मजबूर हो, उसे सुकूनत रखनी पड़ जाए उनके बीच, तो फिर क्या है? कोई बड़ा जुर्म है? सरकार फरमाते हैं फमन साकनहुम औ जामाअहुम फहुवा मिस्लुहुम, जिसने उन्हीं में रिहाइश रखी वो उन्हीं की तरह का है। ये भी तो दीन है, ये भी तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, ये भी तो संदेश सही से हैं। सिर्फ मुबल्लिग को इजाजत मिली, मुबल्लिग को। मेरी नजर है उन हदीसों पर भी कि सरकार ने फरमाया था अजीजुल वफदा, वफद जायज रखना सहाबा, तुम्हारे वफद जाएं दूसरों के आए, डेलीगेशन को जायज रखना। मगर वो और है सफारत उस वफद की शक्ल में, और ये जो मुआमलात इस अंदाज में इतने इतने फैल गए कि आज किसी को ये होश तक नहीं कि जाना मेरा जायज भी है या नहीं। अरे आग मकान को लगी हो और फायर ब्रिगेड का अमला बुझाने आया हो, और दूसरा कोई कहे वो जो गया है तो मैं भी चला जाता हूं। अरे वो है आग बुझाने वाला, उस पर फर्ज है कि जाए और वहां लोगों को निकाले, और तू जिस तरह जिनको निकालना है जैसे वो लुकमा बनेंगे ऐसे तू भी बन जाएगा। अपने आप को या तो फिर वो तरबियत दे और वो आलात ले कि तू आग बुझा सके, ना तू कि वहां जाके तमाशाई बन के बैठे। दीन कैसे बचेगा? तेरी तू मालूमात ही नहीं। फिर यानी आधे लोग तो वैसे ही वहां जाकर आधा दीन वैसे ही दे बैठे हैं, उनकी इस्लामी मालूमात ही नहीं रही, उनकी सोच ही नहीं रही। पूछते हैं खिंजीर हराम है तो अकली वजह क्या है? अरे बेवकूफ, अकली वजह से पहले कुरान पढ़ो। अकली वजह तुझे समझ आए या ना आए, तेरे लिए फर्ज है कि तू उसे हराम मान, क्योंकि तेरे रब ने उसे हराम किया है। अब वहां बैठ के कुरान तो चंद मिनट नहीं बैठने देता था गैरों के पास। ये उन्हीं के लेक्चर सुन के उन्हीं के पास बैठ बैठ के अपना आधा दीन या पूरा वैसे उससे फारिग हो गए, और फिर साथ साथ हम जो बचे हुए हमें भी कहते हैं कि तुम सख्त बोलते हो, तुम्हारी वजह से हम पे सख्तियां हैं। मैं कहता हूं बेवकूफो, हम बोल रहे हैं तो उम्मत की नुमाइंदगी हो रही है, और अगर हम भी तुम्हारी तरह गूंगे बन जाएं तो खदशा है कि जमीन फट ना जाए। सब कुछ दीन ईमान इसी को बना लिया कि चंद लुकमे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फमन साकनहुम औ जामअहुम फहुवा मिस्लुहुम। अब किसके कलम में है पावर कि वो कुछ गुंजाइश कर दे कि नहीं नहीं पौना मुसलमान तो है, उन जैसा नहीं। फहुवा मिस्लुहुम। अब ये बयान करना भी बड़ी आजमाइश है। अब जिनके सारे फंड ही वहां हैं, जिन मुबल्लिगीन के, या जिनकी अपनी नेशनैलिटी वहां की है, जिसको हुसूल में भी कुफर पे दस्तखत करने पड़ते हैं, तो वो फिर ये हवाला अगर पता भी चल जाए तो देना उनके लिए तो वैसे ही मसला है, और पहले पता चलना भी बड़ा मुश्किल है। तो मैं एक फर्ज उतार रहा हूं इस शबे कदर के इज्तिमा में, क़यामत के दिन
अल्लाह को जवाब देने के लिए कि मैंने ये अजान भी दी थी बाकी कई अजानों की तरह कि जब इस मसला को कहीं उजागर नहीं किया जा रहा था और धड़ाधड़ दीन बेचा जा रहा था, मैंने मसला बताया था कि ये जुर्म है। वहां रहकर दीन बेचना, अपने किए पे सारे गौर करें, या तो इतनी पावर हासिल करें, इतना दीन पढ़ें कि वहां अपने असरात मुरतब करें उन पर, और उनकी किसी चीज के सामने झुके नहीं बल्कि डटकर अपना मजहब बयान करें, या शहीद हो जाएं या अपना वहां पे असर कायम कर दें। और अगर लूले लंगड़े बन के, गूंगे बन के वहां सिर्फ पैसे के लिए रहना है तो फिर कब्र बर्बाद हो रही है, फिर आखिरत बर्बाद हो रही है। फिर इसके लिए भूखा रहना, खुश्क रोटी के लुकमे खा लेना, ये करोड़ मर्तबा उन डॉलरों से बेहतर है कि जिन डॉलरों के नतीजे में माज़अल्लाह दीन का सौदा किया जा रहा हो। इन अहादीस में किसी की सनद कमजोर नहीं, ये सियासत्ता की हदीसें हैं। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पता था ना सारा मुस्तकबिल का, चूंकि आखिरी नबी हैं। आखिरी नबी ने बताना था कि 14वीं सदी होगी तो तुम उम्मत सड़क को क्रॉस करते वक्त पुल टूटा हुआ होगा, तुमने इस तरफ जाना है, आगे जाओगे तो लूटने वाले होंगे, तुमने इधर जाना है। यह सारी ड्यूटी है ना सरकार की, जो निभाई है। तो क्यों मना कर रहे थे कि मुशरिकों की इबादियों में नहीं रहना, कि वो इन पर असरअंदाज होंगे। इनको गिरफ्त में लेकर उनसे कहेंगे, पिछलों को भी कहो कि वो भी दीन के बारे में नरम हो जाएं, उनको आलाकार बना लेंगे, उनके जरिए से पिछली मिल्लत को भी मोड़ने की कोशिश करेंगे। इस वास्ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां ये फरमा रहे थे शराब हराम है, जिना हराम है, वहां फरमा रहे थे कि मुशरिकों की, काफिरों की आबादियों में रहश रखना भी हराम है। ये चंद अहादीस दीन मतीन का एक शोबा समझते हुए मैंने आप हजरात के सामने पेश की। इससे सारा कारवां डूबा जा रहा है, वहां वाले वैसे मरूब हो गए बातिल से, और यहां वालों को चूंकि राबते हैं और वो बताते हैं, और इसमें जाहिर है कि हो सकता है हमारे भी कई अजीज गए हुए हों, लेकिन दीन सब के लिए एक है। जो बिलादे कुफ्र हैं, महज रिज़्क के लिए, कारोबार के लिए वहां जाना, इसकी परमिशन मेरे नबी अलैहि सलाम ने नहीं दी। मशरूत है सिर्फ तबलीग करने वालों के लिए। अगर वो भी सिर्फ तबलीग के लिए जाएं और तबलीग कर पाएं और वहां की आग बुझा सकें, और अगर खुद उसी का ईंधन बनना हो, तो फिर उस मुबल्लिग को जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि असल इस्लाम की अपनी तालीमात हैं, अपने उमूर हैं। अब देखो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस, उस पर अमल के लिहाज से
सरकार फरमाते हैं 1602 नंबर जो किताब सैयर में है तिरमिज़ी के अंदर, सरकार फरमाते हैं इज़ा लक़ीतुम अहदहुम फित तरीक, समझना यानी मजाज आज हम क्या समझे हुए हैं और असल दीन क्या है। पीछे जिक्र है यहूदो नसारा का कि उन्हें सलाम ना करो, आज तो खादिम हरमैन भी ट्रंप आ जाए तो उसको चूमता है। और इधर सरकार फरमाते हैं कि जजीरा अरब को यहूद से पाक कर दो। आज तो काफिरों के लिए जो 14 सदियों में अहकाम थे मदीना मुनव्वरा से बाहर से गुजरे, वो इस्तिलाहें भी बदली जा रही हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा इज़ा लक़ीतुम अहदहुम फित तरीके, एक बंदा है मुसलमानों के मुल्क में रहता है लेकिन मुसलमान नहीं मगर जिम्मी है, जिम्मी है यानी हरबी नहीं कि वो अकड़ा हुआ मैं नहीं तुम्हारी हुकूमत को मानता, जिम्मी बन के रह रहा है। मसलन जिस तरह पाकिस्तान में अगर कोई है दूसरे मजाहिब के तो हमें हुक्म है कि उनकी हिफाजत करें, हमें हुक्म है उन पे कोई जुल्म ना करे, हमें हुक्म है उनके हुकूक पे पहरा दें। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो उन पे जुल्म करेगा आना हजीजुहु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उस जिम्मी की तरफ से मैं झगड़ा करूंगा, मैं वकील बन जाऊंगा कि इस पर जुल्म क्यों हुआ। ये सब कुछ है लेकिन जिम्मी कैसे रखना है। सरकार फरमाते हैं इज़ा लक़ीतुम अहदहुम फित तरीके, गली में तुम भी चल रहे हो वो भी चल रहा है, चूंकि वो जिम्मी है, तवज्जो करना, फरमाया गली के सेंटर में नहीं चल सकता क्योंकि दारुल इस्लाम है, गली के सेंटर में मुसलमान चलेगा। आज तो वो हम पे चढ़ाई किए हुए है। सरकार ने फरमाया इज़ा लक़ीतुम अहदहुम फित तरीके फदतर्रुहुम इला अदियाकिही, फरमाया जब गली में तुम्हें उनमें से कोई मिल जाए तो अपना कंधा मार के उसको तंग रास्ते की तरफ करो, उसे ये एहसास हो कि इज्जत तब मिलेगी जब मैं इस्लाम कबूल करूंगा। यानी आज तो वो हमें इशरे में ही वो मार के चले गए थे अमेरिका के लोग बंदों को, जबकि दीन कहता है वो इस्लामी मुल्क में चले तो सड़क के दरमियान चल ही नहीं सकते। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको मजबूर कर दो कि वो तंग रस्ते की तरफ जाएं, खुले रस्ते में ना चलें। और सहाबा ने कहा हमें जिम्मियों पर जुल्म करने से रोका गया है मगर जलील करने का उन्हें हुक्म दिया गया है कि जुल्म और है, उन्हें जलील करना ये हुक्म है कुरान का 10वें पारे में कि वो जब जिजिया दें तो कैसे, वहुम सागिरून। सागिरून का माना मुझे किसी डिक्शनरी से दिखा दो इज्जत वाला, सागिरून का माना है जिल्लत वाला, कि सिर्फ उन्होंने पैसे नहीं देने जिजिए के बल्कि देते वक्त साथ उन्हें जलील भी करना है मुसलमानों तुमने। वहुम सागिरून पर सहाबा ने यह लिखा कि अमीरुल मोमिनीन या मुसलमानों का गवर्नर तख्त पे बैठेगा, क्रिश्चियन या जो भी है हिंदू से, वो जिस वक्त जिजिया देने आएंगे तो वो टखनों के बल नीचे बैठकर इस तरह आगे जिजिया पेश करेगा, मुसलमानों का गवर्नर अपनी तलवार उसके गर्दन पे रखेगा तो कुरान कहेगा अब शर्त पूरी हो गई। वहुम सागिरून के जिजिया भी दे रहे हैं और साथ जलील भी हैं। ये क्यों जरूरी है? दीन कहता है इसलिए जरूरी है कि अगर उनको कोई यहां रहते हुए फर्क ही नहीं पड़ता, वो चौधरी बने हुए हैं, उनको बराबर बिठाया हुआ है, जिस तरह अनपढ़ कई शेख इस्लाम जैसे लोग भी अपने बराबर उनको रखते फिरते हैं। कुरान कहता है उन्हें जलील करोगे तो उन्हें कलमा पढ़ने की तरफ झटका लगेगा कि हम इज्जत वाले शहरी तब बनेंगे जब हमने भी कलमा पढ़ा। और अगर उनको तुम एजाज दोगे, जुल्म हराम है मगर इज्जत उनकी नहीं, उनकी जिल्लत है। अगर कुफर पर भी उनको इज्जत दोगे तो शरीयत कहेगी तुमने तो कुफर पे उनको पक्का किया है कि ठीक है जैसे तुम हो ऐसे ही रहो। फरमाया ये तो तुम जुर्म कर रहे हो। तो असल ये दीन है
और हम मुड़ते 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 नाजायज पे नाजायज पे नाजायज पे नाजायज करके अब उस नाजायज पे आगे फिर दलीलें दी जा रही हैं कि अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा। इस बुनियाद पर लाजिम है कि कुरान और सुन्नत के उलूम को पढ़ा जाए, क्योंकि हमें कब्र में इस बारे में सवाल होना है। ABC की जरूरत वक्ती है, मगर ये दीन वो है जिसका सवाल कब्र में है, हशर में है, बरज़ख में है, जिस पर पूछा जाना है कि तुमने कुरान और सुन्नत कितना पढ़ा था। ये जो 3 सवाल हैं, इनके साथ चौथा सवाल भी हदीस में है कि बता तुझे कुरान कितना आता था, बता तुझे हदीसें कितनी आती थी, बता तूने दीन कितना पढ़ा था। तो इस बुनियाद पर आज के इस पुरनूर मौके पे ये गुजारिश है कि अपनी औलादों को दीन की तरफ मुतवज्जे करो और असल जो दीन है पलट के उसकी तरफ देखो। ये जो लॉर्ड मिकाले का निसाब है बर्रे सगीर में, इसने दीन को यहां पर अजनबी कर दिया है, परदेसी कर दिया है ये स्कूलों के निसाब के अंदर। हालांकि मैं खुद PhD तक गया हूं, लेकिन मुझे पता है कि कहां कहां दीन से बगावत निसाबों में की जाती है और कितने प्रोफेसर, डॉक्टर, लेक्चरर दीन से बगावत के सबक दे रहे होते हैं। और हालांकि मुल्क दीन के लिए बना है, मुल्क इस्लाम के लिए बना है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। रब हमारे सब के गुनाहों को माफ करे और रब्बे जुल जलाल इस उम्मत को गालिब फरमाए और दीन इस्लाम को खालिक कायनात जल्ला जलालू हर तरफ तरक्की अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आप तशरीफ रखें। अभी आखिरी मरहला है। जिन तलबा ने कुरान करीम बुरहान रशीद हिफ्स किया है, उनकी दस्तार बंदी के लिहाज से तो मैं नाम बोलूँगा। हमारे उस्ताद मोहतरम कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब अपने दस्ते मुबारक से दस्तार बंदी करेंगे और हमारे जामिया के बानी मोहतरम जनाब अलहाज चौधरी यकूब हुसैन साहब, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं और वो भी किबला उस्ताद मोहतरम के साथ आकर खड़े होकर इन तलबा की दस्तार बंदी की जाए। जितने उलमा हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है। तो मैं दावत दे रहा हूँ, जितने तलबा हैं आप अहबाब तशरीफ़ रखें। अभी खसूसी दुआ होगी और उसके बाद फिर लंगर का एहतमाम है, वो आपने लेके जाना है। आप तशरीफ़ लाते हैं जो हाफ़िज़ कुरान है, जिन्होंने कुरान करीम मुकम्मल किया, इनके वालिदैन भी तशरीफ़ लाए हो, तो जो आगे आए तो वो फिर आगे जाकर वो जो उन्होंने हौसला अफजाई करनी, हार वगैरह डालने की, वो बाद में आगे करें। तशरीफ़ लाते हैं हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद। हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद वो तशरीफ़ लाते हैं। क़िबला उस्ताद मोहतरम से अपनी दस्तार बंदी करवाते हैं। मोहतरम जनाब अहमद साहब, अहमद चौधरी साहब, वो भी तशरीफ़ ले आए। अब तशरीफ़ लाते हैं हाफिज़ मोहम्मद सुहेल अशरफ साहब। हाफिज़ मोहम्मद सुहेल अशरफ साहब वो अपनी दस्तार बंदी करवाते हैं। तीसरे नंबर पर तशरीफ़ ला रहे हैं हमारे कोयटा से तशरीफ़ लाए हुए उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना शेखुल हदीस मुफ्ती अब्दुल राज़िक हबीबी साहब, वो भी तशरीफ़ लाएं और दस्तार बंदी में हिस्सा लें। तशरीफ़ लाते हैं हाफिज़ मोहम्मद अली राशिद। हाफिज़ मोहम्मद अली राशिद साहब। हाफिज़ मोहम्मद अली राशिद साहब। अगले हमारे उस्ताद हैं तालिब इल्म हाफिज़ मोहम्मद शहजाद एजाज साहब। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। अगले हाफिज़ साहब तशरीफ़ हाफिज़ मोहम्मद मोईज़ नदीम साहब। हाफिज़ मोहम्मद मोईज़ नदीम साहब।
आगे तशरीफ लाते हैं हाफिज मोहम्मद आबिद, हाफिज मोहम्मद आबिद वल्द गुलाम फरीद साहब। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। हाफिज मोहम्मद आबिद वल्द गुलाम फरीद साहब। अब तशरीफ लाते हैं आगे हाफिज मोहम्मद शहरयार, हाफिज मोहम्मद शहरयार साहब। करी साहब मोहम्मद शरीफ, हाफिज मोहम्मद शहरयार साहब वो तशरीफ लाते हैं। हाफिज मोहम्मद शहरयार साहब। आगे तशरीफ लाते हाफिज मोहम्मद अहमद जुल्फकार साहब, हाफिज मोहम्मद अहमद जुल्फकार साहब। हमारे जितने उलमा तशरीफ लाए हैं, मुफ्ती अब्दुल करीम जलाली साहब, मौलाना मोहम्मद अखलाक अहमद जलाली साहब, मौलाना मोहम्मद फयाज भट्टू साहब, वो भी साथ किबला उस्ताद मोहतरम के खड़े हो जाएं। और ये भी बहुत बड़ी सआदत है जितने उलमा तशरीफ लाए हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। हाफिज मोहम्मद अहमद जुल्फकार साहब आगे आगे। हाफिज मोहम्मद शहीर दानिश साहब, हाफिज मोहम्मद शहीर दानिश साहब। और आगे तशरीफ लाते हैं हाफिज मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब, हाफिज मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब। वो अपनी किबला उस्ताद मोहतरम से दस्तारबंदी करवाते हैं। हाफिज मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब। हमारे अगले जो शोबा किरात के तालिब इल्म है, हमारे कुछ तालिब इल्म जो हैं वो आ नहीं सके, घर चले गए थे, लॉकडाउन की वजह से उन्हें सवारी नहीं मिल सकी। तो हमारे यहाँ वाल्टन से जिन्होंने हमारे पास किरात का कोर्स मुकम्मल किया तशरीफ लाते हैं कारी मोहम्मद सुलेमान साहब, कारी मोहम्मद सुलेमान साहब। वो तशरीफ लाते हैं और अपनी दस्तारबंदी। पूरी हो गई, अब वो निकाल लो जो है ना, वो माला कटो ना जल्दी ना। माशाल्लाह ये कितना पुरनूर रूह परवर मंजर है। इतने उलमा हुफ़ाज उनकी दस्तारबंदी की गई और एक वली कामल के हाथों से दस्तारबंदी हो रही है। अब आगे तशरीफ लाते हैं जो मेरे बेटे हैं जिन्होंने आज दूसरी मर्तबा कुरान पाक सुनाया है, उनकी दस्तारबंदी होती है। हाफिज मोहम्मद अनस आसिफ साहब, हाफिज मोहम्मद अनस आसिफ वो तशरीफ लाते हैं और किबला उस्ताद मोहतरम से अपनी दस्तारबंदी करवाते हैं। आगे तशरीफ लाते हैं कारी मोहम्मद उसामा जलाली साहब, कारी मोहम्मद उसामा जलाली साहब। हाफिज मोहम्मद अनस आसिफ साहब उनकी दस्तारबंदी किबला उस्ताद मोहतरम फरमा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत। तीन मर्तबा कहा करें, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। हमारे वो तलबा अब उनको जो है वो हार पहनाए जाते हैं जो हमारे जामिया में पढ़े और उन्होंने कुरान पाक सुनाया और किबला उस्ताद मोहतरम उनको हार पहनाते हैं। तशरीफ लाते हैं कारी मोहम्मद दानियाल साहब, कारी मोहम्मद दानियाल साहब, कारी मोहम्मद आकिब जलाली साहब। जल्दी जल्दी ये काम मुकम्मल कर लें। कारी मोहम्मद दानियाल साहब, कारी मोहम्मद आकिब जलाली साहब, कारी मोहम्मद तैमूर साहब, कारी मोहम्मद दाऊद साहब, कारी मोहम्मद अली साहब,
हाफिज मोहम्मद शहजाद साहब, हाफिज सुहेल साहब, हाफिज मोहम्मद हसीब साहब, हाफिज मोहम्मद हमजा शकील साहब, हाफिज मोहम्मद मोइस साहब। ये वो तलबा हैं जिन्होंने कुरान पाक समात किया है। आगे तशरीफ लाते हैं जिन्होंने कुरान पाक सुनाया है। हमारे जामिया के फारिग व तहसील तलबा तशरीफ लाते हैं। अल्लामा मौलाना कारी बिलाल जलाली साहब, कारी मोहम्मद बिलाल जलाली साहब। तशरीफ लाते हैं कारी मोहम्मद हबीबुल हक साहब। तशरीफ लाते हैं कारी मोहम्मद रियाज जलाली साहब। अब तशरीफ लाते हैं कारी मोहम्मद खान फरीद जलाली साहब। तशरीफ लाते हैं कारी अहमद रजा जलाली साहब, कारी अब्दुल रहीम जलाली साहब, कारी मोहम्मद शफीक जलाली साहब, कारी मोहम्मद उस्मान साहब, हाफिज मोहम्मद अनस साहब और हमारे जामिया के सीनियर मुदर्रिस शोबा किरात के उनके साहबजादा हाफिज मोहम्मद तैयब कादरी साहब। मैं गुजारिश करूंगा कि इनकी दस्तारबंदी की जाए। और दस्तार हाफिज मोहम्मद तैयब कादरी साहब, ये हमारे जामिया के उस्ताद हैं जिन्होंने पहली दफा जो है वो कुरान पाक सुनाया है और उनकी दस्तारबंदी की जाती है। हाफिज मोहम्मद तैयब कादरी साहब। अब तशरीफ लाते हैं हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद साहब। ये वो तलबा हैं नाजरीन जिन्होंने हमारे जामिया से हिफ्स किया और फिर आगे कुरान पाक सुनाया इन्होंने। और पहले वो तलबा जिन्होंने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया और ये अल्लाह के फजल से ये इसी तरह ये नर्सरी तैयार हो रही है। आगे इंशाअल्लाह ये तरक्की होती जाएगी सरकार के सदके से। आखिर में हमारे जामिया के बानी और रूह रवा जिनके जरिए ये सारा एक निजाम चल रहा है, अल्लाह के फजल से हम किसी से कोई एड नहीं लेते, कोई फंड जमा नहीं करते, किसी से कोई चंदा नहीं लेते। सारा निजाम किबला हाजी साहब खुद चला रहे हैं। तशरीफ लाते हैं जनाब अलहाज चौधरी मोहम्मद याकूब हुसैन साहब। नारा तकबीर, नारा रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। और आखिरी दस्तारबंदी जो है मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, हाजी साहब के साहबजादे हैं जनाब हाजी अहमद चौधरी साहब। वो तशरीफ लाए। इन्होंने किबला उस्ताद मोहतरम के साथ हज किया है। उस्ताद मोहतरम के साथ हज की इन्होंने सआदत नसीब हुई है। वो तशरीफ लाते हैं और अपनी दस्तारबंदी करवाते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अब आप तशरीफ रखें। अब ये दस्तारबंदी का मरहला जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा। जिन बच्चों ने कुरान पाक हिफ्स किया, अल्लाह ताला इनको आगे आलम दीन बनने की तौफीक अता फरमाए। और इस हवाले से इनके वालिदैन को भी मैं पहले कई दफा अर्ज कर चुका हूं कि बस यहाँ पर ही जो है वो उलमा इकराम भी तशरीफ रखें कि यहाँ पर ही इनको जो है वो स्टॉप ना किया जाए, आगे इनको किरात पढ़ाई जाए और इनको दरस निज़ामी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छे तरीके से यहाँ दरस निज़ामी की क्लासेस भी किबला उस्ताद मोहतरम की ज़ेरे निगरानी और आपकी नजर इनायत के नीचे जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह सारा निज़ाम चल रहा है। जब भी मैं, क्योंकि हमारे मरकज की ये भी एक बाकायदा शाख है और आपके फ्यूज़ो बरक़ात से अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा निज़ाम है और ये इंशाअल्लाह ताकि हमें क़यामत ये चलता रहेगा। हम इसको एक बड़ा जो है वो इदारा बनाने का आगे इंशाअल्लाह किबला हाजी साहब का प्रोग्राम है। प्रोग्राम ही नहीं बल्कि आगे पूरा अज़म किया हुआ है और इंशाअल्लाह अनक़रीब ये एक पूरा बहुत बड़ा इदारा जो है यहाँ पर सैकड़ों तलाबा दरस निज़ामी पढ़ सकेंगे, मुकम्मल कर सकेंगे। जब भी मैं मरकज़ जाता हूँ या उस्ताद साहब यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, आपकी बड़ी मोहब्बत है, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, आकर सबसे पहले पूछते हैं या वहाँ पर कितने तलबा पढ़ रहे हैं, कितने तलबा ने हिफ्स कर लिया है, कितने तलबा दरस निज़ामी पढ़ रहे हैं, कितने असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। तो ये आपकी शफ़क़त है, वरना मैं तो एक बिल्कुल अनपढ़ और अंतजर्बाकार
ऐसा आदमी यकीन जानिए बिल्कुल ये काम नहीं कर सकता। ये सब मेरे उस्ताद मोहतरम के कदमों की खैरात है और मैं क़यामत तक मेरी नस्लें भी जो है मेरे इन उस्तादों का एहसान नहीं दे सकती है। मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। मेरे वालिद मोहतरम 2018 में विसाल कर गए। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और ये जो निज़ाम चल रहा है अल्लाह ताला इसको मजीद वुसअतें अता फरमाए। स्कूल तो चल ही रहे हैं और यूनिवर्सिटियां चल रही हैं, कॉलेजेस चल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था मेरी इस गली में 4 स्कूल हैं, 400-500 बच्चा पढ़ रहा है। हमारे यहाँ तो सिर्फ यहाँ पर 100 तालिब इल्म होगा और फिर ये ना होने के बराबर है, फिर भी 1% भी नहीं बनते। तो हमें इस पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आज ये तलबा इनकी हौसला अफजाई हुई है। ये सिर्फ इनके सर पर कपड़ा नहीं, इनके सर पर गुंबद खजरा की खैरात बांधी गई है। तो ये आगे आलिम बनेंगे, इल्म फैलाएंगे। जो तलबा दरस निज़ामी पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 5वां साल हो चुका है, 9 साल दरस निज़ामी कोर्स है और इंशाअल्लाह 4 साल बाद वो मंजर भी आएगा जब यहाँ के पढ़े हुए तलबा जिन्होंने हिफ्स किया, क़िरात की, और उनके सरों पर भी दस्तार बंदी जो है वो की जाएगी और उनके सरों पर दस्तार सजाई जाएगी, जुब्बा और दस्तार से उन्हें नवाजा जाएगा। आप अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं, अपने बच्चों को हिफ्स करवाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का सफाई बनाएं। अल्लाह ने बेटे दिए हैं और 4 हैं, 3 हैं, एक बेटा हुजूर के नाम पर दे दें, क्या मुश्किल है इसमें? इसमें सबसे बड़ी फख्र की बात है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का वारिस बन रहा है। तो अल्लाह ताला आज के इस प्रोग्राम को अपने दरबार में कबूल फरमाए। मैं जितने उलमा तशरीफ़ लाए बिलखुसूस अपने उस्ताद मोहतरम का शुक्रगुजार हूँ। आपने नहायत ही कीमती वक़्त जो है हमें इनायत फरमाया और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। हमें इसका आगे इबलाग करने की भी तौफीक अता फरमाए और मजीद किबला उस्ताद मोहतरम का दस्तो बाजू बनकर हमें दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अब आप एक दफ़ा अलहम्दु शरीफ, 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ें और किबला उस्ताद मोहतरम खुसूसी दुआ फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना बिल इस्लामि क़ाइमीन वहफ़ज़ना बिल इस्लामि क़ाइदीन वहफ़ज़ना बिल इस्लामि राक़िदीन वला तुशमित बिनल आदा वल हासिदीन। या क़ादी अल हाजात इक़्दि हाजातिना, या शाफ़ी अल अमराद इश्फ़ि मरज़ाना, या दाफ़ि अल बलियात इदफ़ा अन्ना शर्र ज़ालिमीन वल फ़ासिक़ीन। या इलाहल आलमीन, इस महफ़िल मुक़द्दस में जो तिलावत हुई, सना ख़ानी हुई, बयान कुरान हुआ, मुख्तलिफ़ सूरतें पढ़ी गईं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से तेरे दरबार में पेश करते हैं, कबूल फ़रमा। ऐ अल्लाह इस पे अजर व सवाब मुरत्तब फ़रमा। इसका सवाब सैयदुल मुरसलीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पुरनूर के लिए पेश करते हैं, कबूल फ़रमा। आपके वसीला जलीला से तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, खुलफ़ाए राशिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की अरवाह के लिए पेश करते हैं, कबूल फ़रमा। या अल्लाह इसका सवाब वालिदैन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरवाह के लिए पेश करते हैं, कबूल फ़रमा। या इलाहल आलमीन, बिलखुसूस इसका सवाब अलहाज अल्लाह बख्श साहब की रूह के लिए पेश करते हैं, कबूल फ़रमा। या अल्लाह उनके दरजात को बुलंद फ़रमा। या इलाहल आलमीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम मर्तबा के तुफ़ैल जो कुछ पढ़ा है, इसका सवाब हाज़रीन के जितने भी रिश्तेदार मर्दो ज़न हालत ईमान में दुनिया से जा चुके हैं, उनकी अरवाह के लिए पेश करते हैं, कबूल फ़रमा।
या इलाहल आलमीन जो कुछ पढ़ा इसका सवाब अलहाज याकूब हुसैन साहब की वालिदा मोहतरमा मरहुमा की रूह के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। या इलाहल आलमीन रमज़ानुल मुबारक में जिन मुक़द्दस हस्तियों का विसाल हुआ उनकी अरवाह के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। बिलखुसूस हज़रत सैयदना मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा और तमाम असहाबे बदर रदी अल्लाह ताला अन्हुम की अरवाह के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। या इलाहल आलमीन तमाम औलिया उम्मत के लिए बिलखुसूस सैयदना दाता गंज बख्श अजवेरी रहमहुल्लाह ताला की रूह के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह इसका सवाब अपनी वालिदा मोहतरमा मरहुमा और मौलाना मोहम्मद आबिद जलाली साहब की अरवाह के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह जिनके वालिदैन ज़िंदा उनके वालिदैन को सेहत व आफ़ियत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमा और जिनके वालिदैन का विसाल हो चुका है उनके वालिदैन को फ़िरदौस में बुलंद मकाम अता फरमा। या अल्लाह मेरे वालिद मोहतरम को शिफ़ा कामिला आजला अता फरमा। या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफ़ा अता फरमा। अज़ीबिल बास रब्बन्नास इश्फ़िवान्त शाफ़ी शिफ़ा ला युगादिरु सक़मा। या अल्लाह पूरी दुनिया को, उम्मत मुस्लिमा को, पाकिस्तान के रहने वालों को कोरोना की आजमाइश से निजात अता फरमा। या इलाहल आलमीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम मर्तबा के तुफ़ैल जिन हुफ़्फ़ाज़ किराम ने कुरान मजीद का हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, इन्हें ये दौलत संभाल के रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और आगे उलूम दीनिया हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह इनके वालिदैन के रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमा। या इलाहल आलमीन अलहाज याकूब हुसैन साहब जो ये सारा निज़ाम चला रहे हैं, इनकी सेहत में बरकत अता फ़रमा, इनके रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमा और इनकी हर किस्म की परेशानियों को दूर फरमा। या इलाहल आलमीन आज का ये मौका कि जहन्नम से लोगों को बरी किया जा रहा है, हम सब को नारे जहन्नम से आज़ाद फरमा। या इलाहल आलमीन इस रमज़ान और कुरान को हमारे लिए सफ़ारशी बना। या अल्लाह हमारे सगीरा व कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा। या इलाहल आलमीन हमारी ज़ाहिरी बातनी सब बीमारियां दूर फरमा। या अल्लाह तेरे इल्म में है कि तेरे इन बंदों की क्या क्या मुश्किलात हैं, क्या क्या हाजतें हैं, क्या क्या नेक तमन्नाएँ आरज़ुएँ हैं। मेरे मौला तुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं। आज की इस रात और नुज़ूल कुरान के लम्हात का सदका या अल्लाह सब की मुश्किलें आसान फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको नेक औलाद अता फ़रमा, जो औलाद नरीना से महरूम है उनको औलाद नरीना अता फ़रमा, जो असहाब औलाद हैं उनकी औलाद को नेक बना, जो अपनी औलाद के रिश्तों के सिलसिला में परेशान हैं उनके लिए बेहतरीन असबाब पैदा फ़रमा। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा, इस्लाम को गलबा अता फ़रमा। या अल्लाह फ़लस्तीनियों कश्मीरियों की मदद फरमा। या अल्लाह क़िबला अव्वल की आज़ादी के असबाब पैदा फ़रमा। पाकिस्तान को आदिल हुक्मरान अता फ़रमा। या अल्लाह पाकिस्तान के अवाम को महंगाई से निजात अता फ़रमा। या इलाहल आलमीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम मर्तबा के तुफ़ैल हम सब को क़यामत के दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे जगह अता फ़रमा और आपके मुक़द्दस हाथों से कौसर का जाम अता फ़रमा। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही जब ज़ुबानें बहराएँ प्यास से, साहिबे कौसर शहे जूदो अता का साथ हो। या इलाही गर्मिये महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही जब आए गोरे तीरा की सख्त रात, उनके प्यारे मुँह की सुबह जहाँ फिजा का साथ हो। या इलाही जब आँखें बहे हिसाबे जुर्म में, उन तबस्सुम रेज होंठों की दुआ का साथ हो। या इलाही जब चलें तारीक राहे पुल सिरात, आफताबे हाशमी नूरुल हुदा का साथ हो। या इलाही जब सरे शमशीर पे चलना पड़े,
रब्बे सल्लिम कहने वाले गमज़ोदा का साथ हो। दिलों को मरकज़े मेहरो वफा कर, हरीमे किब्रिया से आशना कर। जिन्हें नाने जवी बख्शी है तूने, उन्हें बाजुए हैदर भी अता कर। अता असलाफ का जज्बे दरू कर, शरीके जुमराए ला यहज़नू कर। खिरद की गुत्थियाँ सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिबे जनू कर। इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे। इलाही दिखा मदीना वो कैसी बस्ती है, जहाँ दिन रात तेरी रहमत बरसती है। इलाही दिखा मक्का वो कैसी बस्ती है, जहाँ दिन रात तेरी रहमत बरसती है। इलाही दिखा वो हबीब वो कैसी हस्ती हैं, जिन्हें देखने को आंखें मुद्दतों से तरसती हैं। या इलाहल आलमीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मर्तबा के तुफ़ैल इस मरकज़ अर्रहीम को मज़ीद रौनकें अता फ़रमा। या इलाहल आलमीन कारी फरमान जलाली साहब को मज़ीद सलाहियतें अता फ़रमा। या अल्लाह तमाम असातिज़ा जो दर्स निज़ामी या हिफ्ज़ के मुदर्रिसीन हैं, उनकी सलाहियतों में मज़ीद बरकतें अता फ़रमा। या अल्लाह सबसे कीमती चीज़ ईमान जो हमारे पास मौजूद है, ऐ अल्लाह हमें आखिरी सांस तक इस ईमान की हिफाजत की तौफीक अता फ़रमा। या अल्लाह इस्लाम के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं, या अल्लाह हमें उनका मुकाबला करने की तौफीक अता फ़रमा। इस देश में अकीदा ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत, नामूस अहले बैत, नामूस सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम पर या अल्लाह पहरा देने की मज़ीद हिम्मत व तौफीक अता फ़रमा। या अल्लाह हमें शरीरों के शर और हासिदीन के हसद से महफूज फरमा। या अल्लाह हमें पक्की तौबा की तौफीक अता फ़रमा। या अल्लाह रमज़ान गुज़रते ही जब शैतान खोले जाएँ, हमें उन पर गालिब आने की तौफीक अता फ़रमा। या अल्लाह 11 महीनों में हमें इस रमज़ान का हासिल किया हुआ नूर आगे महफूज रखने की तौफीक अता फ़रमा। या अल्लाह रमज़ानुल मुबारक में हमसे जो सुस्ती कोताही हुई उसे मुआफ़ फ़रमा। जो आमाले सालिहा हम कर सके या अल्लाह उन्हें अपने दरबार में कबूल फ़रमा। या इलाहल आलमीन साइमीन के रोज़े को, मोताकिफ़ीन के एतिकाफ़ को, तरावी पढ़ने वालों की तरावी को, या अल्लाह तमाम नमाजियों की इबादत को अपने दरबार में कबूल फ़रमा। या अल्लाह दुख्तरान इस्लाम उन्होंने जो आमाल सालिहा किए हैं उनको भी अपने दरबार में कबूल फ़रमा। या अल्लाह हमें बातिल के मुकाबले में दीन का झंडा डट कर बुलंद करने की तौफीक अता फ़रमा। या इलाहल आलमीन यहूद व हनूद के शर से हमें महफूज रहने की तौफीक अता फ़रमा। या अल्लाह सब के रिज़्क़ हलाल में बरकतें अता फ़रमा। मेरे मौला सब को इबादात में मिठास और हलावत अता फ़रमा। या अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से सब के घरों में खैर व बरकत अता फ़रमा। घरों को शैतानी हमलों से महफूज फ़रमा। घरों को जिन्नात और सेब के हमलों से महफूज फ़रमा। या इलाहल आलमीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम मर्तबा के तुफ़ैल हमें इस मुल्क के मुआशरे को पाक करने की तौफीक अता फ़रमा। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम को अपने अज़ीम मकासद में कामयाबी अता फ़रमा। या अल्लाह रमज़ानुल मुबारक के बाद जो हमारा नया तालीमी साल शुरू होगा उसे बाबरकत बना और उसे हर किस्म की रुकावटों से महफूज फरमा और बतरीक़ अहसन निज़ाम तालीम को आगे चलाने की तौफ़ीक अता फ़रमा। या अल्लाह जितने लोग भी दीन के कामों में मुआविन हैं, मेरे मौला सब के रिज़्क़ ईमान अमल औलाद में बरकतें अता फ़रमा। या इलाहल आलमीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम मर्तबा के तुफ़ैल हमें सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। या अल्लाह जो कुछ हमने तेरी पाक बारगाह से मांगा है वो भी अता फ़रमा,
और जो नहीं मांग सके और हमारे लिए मुफीद है वो भी अता फरमा। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना बिल इस्लाम क़ाइमीन वहफ़ज़ना बिल इस्लाम क़ाइदीन वहफ़ज़ना बिल इस्लाम राक़िदीन वला तुशमित बिनल अअदा वल हासिदीन। अल्लाहुम्मा आतिक रिक़ाबना मिनन नार, अल्लाहुम्मा आतिक आबाअना मिनन नार, अल्लाहुम्मा आतिक उम्महातिना मिनन नार, अल्लाहुम्मा आतिक औलादना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अरहमना फ़इन्नका खैरुर राहिमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही